हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखना। ये कहानी मुझे राहुल ने भेजी है, मैं उसी के नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम राहुल है, मैं कोलकाता शहर में रहता हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी ड्यूटी 7 दिन दिन और शिफ्ट और 7 दिन रात की शिफ्ट होती है। कंपनी से मेरा घर करीब 1 या 1.5 घंटे की दूरी पर है। रास्ता काफ़ी सुनसान है। एक दिन मैं जब कंपनी से घर वापस आ रहा था तो आधे घंटे बाद ही मेरी बाइक बंद पड़ गई। मैंने साइड में बाइक पार्क की, चेक किया बाइक क्यों बंद हो गई, तो देखा कि बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ से पेट्रोल पंप काफ़ी दूर था, जो कि मेरे घर की तरफ ही है, और आज मैं काफ़ी लेट हो गया था। रात के करीब 11 बज रहे थे। रास्ता काफ़ी सुनसान और डरावना लग रहा था। सर्दी का मौसम की वजह से कोई भी रास्ते पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घर में कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला, लेकिन फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मैं पैदल ही आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में एक छोटा सा बस स्टॉप था। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, लेकिन मुझे का बहुत अजीब लगा क्योंकि उसने इतनी ठंड में भी दुल्हन वाले कपड़े पहन रखे थे, वो भी सिंगल, और एक ही जगह पर काफ़ी खड़ी हुई थी। ना जाने किसका इंतज़ार कर रही थी, और वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा घर जाने में मुझे काफ़ी देर हो जाएगी, बाइक यहीं लगा देता हूँ और बस से चला जाता हूँ। वैसे भी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए मैंने बाइक वहाँ खड़ी की। बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करने लगा। 12 साढ़े 12 बजे चुके थे। कोई भी बस नज़र नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि एक बस हॉर्न बजाते हुए आ रही है। वो शायद उस रात की आखिरी बस थी। वो बस आकर हमारे पास ही रुकी। वो बस पूरी तरह से सजी हुई थी। उस बस में बाराती थे। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, आ जाओ आगे तक छोड़ देते हैं। मैं भी बस में बैठ गया और वो दुल्हन वाली लड़की भी बैठ गई। सब गाना गा रहे थे। बस आगे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने आगे की सीट पर बैठा हुआ था। अचानक मेरी नींद लगी कि मुझे पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद मेरी नींद टूटी कि मैंने देखा कि बस में लोग अजीब तरीके से बैठे थे। बस काफ़ी पुरानी लग रही थी। मैंने आगे बैठे एक आदमी से पूछा, भाई साहब मुझे आगे उतार देना। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर बोला, भाई साहब मुझे आगे उतार देना, आगे वाले स्टॉप पे। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और बोला, जो एक बार इस बस में बैठ जाता है वो कभी उतरता नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा कि उसकी आंखें एकदम काली, शरीर एकदम सफ़ेद, जैसे कि खून उसमें है ही नहीं। बाकी सभी लोगों में देखा, सभी लोग के फटे पुराने कपड़े, जले हुए कपड़े, शरीर एक से एकदम गंदी स्मेल आ रही थी। बाकी सब चुपचाप बैठे हुए थे, उनके जले हुए शरीर थे। सभी लोग बहुत ही डरावने लग रहे थे। वो इंसान तो नहीं लग रहे थे। सभी मेरी तरफ बढ़ने लगे। तभी मैंने अपनी जान बचाने के लिए चादी बस से कूद गया, और बस पता नहीं उस रात में बस कहाँ गायब हो गई। मैं रास्ते में बेहोश हो चुका था। जब अगले दिन मुझे होश आया तो देखा मैं किसी के घर पर था। एक बुजुर्ग अंकल थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था क्या? मैंने उन अंकल को वो सारी बात बताई जो उस रात मेरे साथ घटी थी, कि मैं कैसे उस बस में चढ़ा था, क्या हुआ था, सब कुछ बताया। तो उन अंकल ने बताया कि बेटा तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, भगवान ने तुम्हारी जान बचाई है। ये बहुत पुरानी बात है, साल कम से कम करीबन 25-30 साल पहले की बात है। जब शादी वाली बस में काफ़ी लोग बाराती जा रहे थे और सर्दी का समय था। आगे रास्ता ख़राब था। सर्दी के कारण रात में
आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से बस एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और सारे लोग मारे गए। कहते हैं कि आज भी वो बस हर रात को उस रास्ते से निकलती है। जो कोई भी उस बस में चढ़ता है वो वापस कभी भी नहीं उतरता, बस के साथ ही गायब हो जाता है। बस उस बस का नंबर 405 है। अंकल की बात सुनकर मैं काफ़ी डर गया और उसके बाद मैं अपने घर गया। मेरा छोटा भाई रोहित बाइक ले आया। उसके बाद मैं कभी भी इतनी रात को घर से वापस नहीं निकलता था, ना ही नाइट शिफ्ट करता था। अब मैं अपने सही टाइम पर घर आ जाता हूँ। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया हूँ। जब भी ये कहानी सुनाता हूँ तो मुझे काफ़ी डर लगता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलता हूँ एक और कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।